सो हाय एवरीवन, आई एम बैक विथ एकदम ताजा ताजा गर्मा गर्म वीडियो। आज हम लोग लास्ट वीडियो के बेसिस पे मेरे को बहुत सारा कमेंट आया था कि भैया थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में बताइए, थोड़ा उसका डायग्राम के बारे में बताइए। तो आई एम बैक विद द डायग्राम, स्केड्यूल एंड बहुत सारा नॉलेज अबाउट सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बट उसके पहले मैं बोलना चाहता हूं, अगर आप पहला मेरा 2 या 3 क्लास नहीं देखे हैं डिमांड का, जो कि डिमांड के ऊपर है, लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर है, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर है, तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ये क्लास कीजिएगा, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे। तो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग का है सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो पहले बता देते हैं ये टॉपिक कहां पढ़ने मिलता है। हम लोग को ये टॉपिक पढ़ने मिलता है assumptions टू द लॉ ऑफ डिमांड में। सेकंड टॉपिक है ये assumptions टू द लॉ ऑफ डिमांड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर 2 टाइप का गुड्स हम लोग को पढ़ने मिलता है। इस assumptions टू द लॉ ऑफ डिमांड के अंदर में जो टॉपिक है वो आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसको हम लोग P ऑफ Y से डिनोट करते हैं। अगर आप लोग को लास्ट क्लास किए होंगे तो आपको ध्यान होगा, मैं बताया था कि P ऑफ Y मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जब भी Y यूज होगा उसका मतलब वो रिलेटेड गुड्स के लिए यूज हो रहा है, एंड जब भी X वर्ड यूज होगा मतलब वो मेरा गुड्स के लिए यूज हो रहा है। एग्जांपल आपको याद होगा, नॉर्मल लाइफ में हम लोग X का मतलब समझते हैं जो चला गया, बट यहाँ पे X का मतलब वो होता है जो मेरा है। ये ध्यान रखेंगे। तो P ऑफ Y का मतलब हो गया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। भैया कुछ ऐसा गुड्स है जो जिसके प्राइस में चेंज होने से मेरे डिमांड में फर्क पड़ेगा। ध्यान रखेंगे पॉइंट सबसे पहला, उसके प्राइस में चेंज होगा एंड मेरे डिमांड में फर्क पड़ेगा। उसके प्राइस से चेंज होने से मेरे डिमांड में फर्क पड़ेगा, इसका मतलब भैया मेरा गुड्स का प्राइस चेंज नहीं होगा, क्योंकि टॉपिक जो है वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब एक गुड्स दूसरा गुड्स से 2 तरह से रिलेट हो सकता है, या तो सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा या फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगा। पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़ेंगे एंड देन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की तरफ मूव करेंगे। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है भैया? सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होता है जो हम एक के बदले दूसरा यूज कर सकते हैं। एक के बदले दूसरा यूज करना, जैसे आप कोई भी पेन खरीदने गए, वो होता है ना, आजकल वो आता है लिखो फेंको पेन, जिसको लिख एक खरीद लेते हैं, फिर लिख के फिर फेंकना ही पड़ता है, उसको ऑप्शन नहीं है। तो वो पेन का ना बहुत सारा वैरायटीज आता है, तो आप कभी पूछने भी नहीं आते कि वो क्या है, वो किस कंपनी का है। हम लोग क्या कहते हैं, जनरली जाते हैं, बोलते हैं भैया एक लिखो फेंको पेन दीजिए, तो जिसको लिख कर फेंक देते हैं, वो पेन दीजिए, तो हम लोग लेकर आ जाते हैं। अब उसके बदले वो कुछ भी दे दे वो चल जाता है। तो ये एक एग्जांपल है, बट यहाँ पे हम डिफरेंट एग्जांपल यूज करेंगे जिसके बारे में बात भी करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है एक ऐसा गुड्स जो एक के बदले यूज हो सकता है। ठीक है, बेसिक एग्जांपल तुमको बुक एंड ऑल में टी एंड कॉफी मिल जाएगा, बट टी एंड कॉफी बहुत हद तक सूट नहीं करता, क्योंकि टी जिसको पसंद है वो टी ही पीता है, कॉफी नहीं पीता, और जिसको कॉफी पसंद है वो कॉफी पीता है, टी नहीं पीता। हालांकि वेस्ट बंगाल में चाय का क्रेज बहुत ज्यादा है। चाय तो एक ऐसा हो गया, नींद की गोली जैसी हो गई है कि कुछ भी तकलीफ हो ना, चाय पी लो ठीक हो जाएंगे तुम। ठीक है, तो मजाक का बात बाद में, बट फिर पहले आते हैं टॉपिक पे। तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या हो गया? वो गुड्स जो एक के बदले यूज हो सके, सब्स्टिट्यूट के तौर पे उसको हम लोग यूज कर सके। तो यहाँ पे जो हम यूज किए हैं वो है फॉग एंड वाइल्डस्टोन। 2 कंपनी है, ये दोनों डियो है, दोनों ही डियो बनाती है, फॉग एंड वाइल्डस्टोन, और दोनों का ही एकमात्र काम है घर तब तक ही टिके रहना जब होता है ना, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही बस इतना ही दूर टिके रहना, दोनों का काम है। और वो टैगलाइन यूज करते हैं, वाइल्डस्टोन यूज करता है लोग तो नोटिस करेंगे ही, फॉग यूज करता है उड़ेगा नहीं टिकेगा। वो एक ऐड आता है ना फॉग का, जहां पे वो आंधी तूफान में एक लड़का खड़ा रहता है, फंस जाता है, फिर वो आंधी तूफान उठने के बाद एक लड़की आके बोलती है बाकी सब तो उड़ गया, आपका डियो रह गया। तो इसका मतलब इतना स्ट्रांग है कि तूफान में भी सब कुछ उड़ जाएगा बट उसका डियो नहीं उड़ेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। दोनों का बस एक ही काम है, तभी तक टिके रहना जब तक हम घर से निकले नहीं और थोड़ा दूर चल के गए नहीं, बस। और हालत आजकल तो गर्मी इतना पड़ रही है, इसका कोई हद नहीं। तो आते हैं वापस टॉपिक पे, जिसका पहला एग्जांपल था फॉग एंड वाइल्डस्टोन। मतलब फॉग एंड वाइल्डस्टोन ये 2 ऐसा कंपनी है जो दोनों ही डियो बनाती है। हम उनको शादी में अगर जाना होगा और जब मेरे पास डियो नहीं होगा घर पे, तो हम भाग के दुकान में जाएंगे, भैया भैया फॉग है? भैया बोलेंगे नहीं भैया फॉग तो नहीं है, रुकिए वाइल्डस्टोन है मेरे पास, दे दें क्या आपको? अच्छा दे दीजिए, क्योंकि तुमको पता है दोनों का ही काम उतना ही है। तो हम गए थे फॉग लेने, लेकर आ गए वाइल्डस्टोन, डिमांड करने गए थे फॉग का, लेकर आ गए वाइल्डस्टोन। इसका मतलब ये एक के बदले दूसरा गुड्स यूज हो सकता है। अब समझेंगे, अब दोनों ही गुड्स अवेलेबल है दुकान में, एंड मोर और लेस आप अगर ध्यान दिए होंगे तो सारा ही डियो का प्राइस मोर और लेस सेम ही रहता है। ठीक है, तो अब हम गए फॉग लेने के लिए, बोले भैया फॉग है? बोलता फॉग तो है लेकिन उसका दाम 20 रुपए बढ़ा हुआ है। तो बोले 20 रुपए बढ़ा हुआ है, हम अच्छा ठीक है वाइल्डस्टोन है? बोलता हाँ वाइल्डस्टोन तो है। उसका दाम? बोला उसका दाम ठीक है भैया, तो एक काम कीजिए वाइल्डस्टोन दे दीजिए। मतलब हुआ क्या मेरे साथ ये हुआ कि फॉग का प्राइस बढ़ा हुआ होने के कारण हम
वाइल्ड स्टोन का डिमांड क्रिएट कर दिया, हालांकि हम फॉग लेने गए थे। तो वही चीज एग्जांपल, और वही चीज ये एग्जांपल को ही शेड्यूल के तौर पे बना के यहाँ पे लिखे हैं। देखिए फॉग का जो प्राइस था वो 100 था। जब फॉग का प्राइस 100 था ना, तो वाइल्ड स्टोन का जो डिमांड था वो 50 यूनिट्स था, 50 लोग खरीदते थे। लेकिन जैसे ही फॉग का प्राइस बढ़ के 150 हो गया, वाइल्ड स्टोन का जो डिमांड है ना 50 से 90 की तरफ इंक्रीज कर गया। क्यों? क्योंकि जो फॉग का कस्टमर थे ना वो भी घसक घसक के वाइल्ड स्टोन की तरफ आ गए। क्यों? क्योंकि फॉग का दाम बढ़ गया था। अच्छा, यहाँ पे फॉग को हम यूज किए पी ऑफ वाई के नाम से एंड वाइल्ड स्टोन को यूज किए डी ऑफ एक्स के नाम से, मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड डिमांड ऑफ आवर कमोडिटी। ठीक है, तो अब अगर इन यही डायग्राम को, सॉरी यही शेड्यूल को अगर हम पुट करें, प्लॉट करें डायग्राम में, तो किस तरह का शेप बनता है यही मुझे बताना था तुम लोग को, जो कि यहाँ दिखा रहे हैं। जब 100 था तो 50 आ रहा था, तो मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया है। इस एक्सिस में मैंने पी को रखा है, पी ऑफ वाई को रखा है, एंड इस एक्सिस में मैंने डिमांड ऑफ एक्स को रखा है। तो जब प्राइस 100 था तो कितना कम यूज सॉरी डिमांड हो रहा था 50 यूनिट्स, मींस कहीं कहीं यहाँ पे आ रहा होगा इन दोनों को जोड़ के। फिर जैसे ही वो 150 हो गया तो उसका कितना हो गया, उसका डिमांड 90, तो ये करीब करीब यहाँ पे आएगा। मतलब अगर हम देखेंगे इन दोनों डायग्राम को जोड़ देंगे एक साथ, तो हमको एक अपवर्ड राइजिंग स्लोप मिलेगा। अपवर्ड राइजिंग स्लोप का मतलब होता है जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज करेगा वैसे वैसे डिमांड इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज करेगा वैसे वैसे डिमांड इंक्रीज करेगा। और ऐसा होता भी है भैया, अगर फॉग का दाम बढ़ गया तो हम फॉग क्यों लेंगे, हम तो जाके वाइल्ड स्टोन ले लेंगे। भैया वाइल्ड स्टोन का दाम बढ़ गया तो भी वही सेम केस, हम गए थे वाइल्ड स्टोन लेने के लिए, हम बोले भैया वाइल्ड स्टोन है, बोलता है हाँ है लेकिन दाम बढ़ा हुआ है। ठीक है, फॉग है, हाँ है, तो फिर वो दे दीजिए, फॉग दे दीजिए। तो दोनों में सेम केस है, हम ये लेने गए उसका दाम बढ़ा था तो वो लेकर आ गए, या फिर वो लेने गए उसका दाम बढ़ा था तो ये लेकर आ गए, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स है, एक के बदले दूसरा यूज हो सकता है। एक और एग्जांपल अगर आपको यूज करना पड़े, अगर एग्जांपल अच्छा ना लगे तो आप माजा एंड स्लाइस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो दोनों भी आम से ही बनता है और दोनों का टेस्ट भी मोर और लेस सेम रहता है। अगर हमको माजा ना मिले शॉप में तो हम स्लाइस लेके भी आ जाते हैं, अगर हमको आम का जूस पीने का मन कर रहा है तो। जनरली हम लोग तो आम खरीद के उसका आम रस बना के पी लेते हैं, बट जो लोग पीते हैं माजा एंड स्लाइस उन लोग के लिए है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की तरफ मूव करेंगे। अभी हम लोग कंप्लीट किए सब्स्टिट्यूट गुड्स, जहां हम लोग ये पढ़े कि प्राइस एंड डिमांड के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन होता है। कब? जब प्राइस बगल वाले का हो और डिमांड मेरा हो, मतलब जब प्राइस मेरा सब्स्टिट्यूट गुड्स का हो और डिमांड मेरा हो तो हमको पॉजिटिव रिलेशन देखने मिलता है, तो उसका डिमांड कर्व कैसा होता है, अपवर्ड राइजिंग होता है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में ऐसा नहीं होता है। तो पहले ये पढ़ेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता क्या है। मूव करते हैं हम लोग फटाफट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की तरफ, जहां पे हम लोग ये पढ़ना है कि कैसे एक के साथ दूसरा गुड्स यूज होने के वजह से उनमें इनवर्स रिलेशनशिप हो जाता है। तो पहले पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है भैया। तो पहले कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होता है जो जहां दो गुड्स एक साथ यूज होता है। एंड मेरे हिसाब से जो बेस्ट एग्जांपल है वो है बाइक एंड पेट्रोल। तो बाइक एंड पेट्रोल दो ऐसा गुड्स है जो एक ही साथ यूज होता है, वरना सिर्फ बाइक खरीद के भी मेरा कोई फायदा नहीं एंड सिर्फ पेट्रोल खरीद के रख के भी मेरा कोई फायदा नहीं होता। तो हमको इन दोनों गुड्स को एक साथ ही लेना पड़ेगा। अब देखते हैं इसमें केसेस क्या आता है। अगर बाइक का प्राइस में कुछ चेंजेस आएगा तो डिमांड पेट्रोल का डिमांड में क्या चेंज आ रहा है। वैसे ही बाइक का प्राइस में अगर प्राइस बढ़ रहा है तो पेट्रोल का डिमांड पे क्या असर पड़ रहा है, एंड बाइक का प्राइस घट रहा है तो पेट्रोल डिमांड पे क्या असर पड़ रहा है, ये पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। तो मैंने शेड्यूल रेडी किया है जहां पे हम ये देख पा रहे हैं कि पी ऑफ वाई, जिसको हम बोल सकते हैं बाइक का प्राइस अगर बढ़ेगा तो पेट्रोल का डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, ये पढ़ना है हम लोग को। पेट्रोल अपना गुड्स है एंड बाइक पड़ोसी का गुड्स है, इसीलिए पेट्रोल में डी ऑफ एक्स लिखा हुआ है एंड प्राइस में पी ऑफ वाई लिखा हुआ है। तो जब बाइक का प्राइस 100 था तो पेट्रोल कितना डिमांड हो रहा था, 50 लीटर्स। मतलब बाइक जब 100 रुपए में बिक रहा था तो पेट्रोल कितना डिमांड हो रहा था, 50 लीटर डिमांड हो रहा था। जैसे ही बाइक का दाम घट गया, मतलब 100 से 90 हो गया, पहले 100 रुपए में बाइक मिलता था, अभी 90 रुपए में बाइक मिल रहा है, सपोज लेके चल रहे हैं। हाँ, पेट्रोल का डिमांड क्या हो जाएगा भैया, अगर बाइक का प्राइस घट रहा है इसका मतलब लोग बाइक ज्यादा खरीदेंगे, बाइक ज्यादा खरीदेंगे तो इसका मतलब पेट्रोल का डिमांड भी ज्यादा होगा भैया। मतलब 100 रुपए में जितना डिमांड हो रहा था, जब बाइक का प्राइस 100 रुपए था तो 50 लीटर डिमांड हो रहा था, तो जब बाइक का प्राइस 90 हो गया तो बाइक का तो डिमांड बढ़ेगा ही, इसी वजह से पेट्रोल का भी डिमांड बढ़ जाएगा। हेंस देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन बाइक एंड पेट्रोल, प्राइस ऑफ अ बाइक एंड डिमांड ऑफ अ पेट्रोल, मतलब पी ऑफ वाई एंड डी ऑफ एक्स। सेम शेड्यूल को मैंने डायग्राम में प्लॉट किया है, जहां पे मैंने डायग्राम बना के रखा हूं पहले से।
तुम देख सकते हो यहाँ पे P ऑफ Y को यहाँ प्लॉट किया गया है एंड D ऑफ X को यहाँ पे प्लॉट किया गया है। तो जब P ऑफ Y मतलब जब बाइक का प्राइस 100 था तो 50 लीटर डिमांड हो रहा था। जैसे ही बाइक का प्राइस घट के 90 हो गया वैसे ही 70 लीटर डिमांड होने लग गया। अगर हम इन दोनों डॉट को टच कर दें तो हमको ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व मिल जाएगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में वो अपवर्ड राइजिंग था एंड यहाँ पे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक इनवर्स रिलेशनशिप जन्म लेता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस ऑफ अ बाइक एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल। ठीक है, तो आई गेस आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। कोई भी डाउट रहे, किसी भी तरह कोई भी चीज अनक्लियर रहे या फिर किसी टॉपिक पे आपको चाहिए कि मैं वीडियो बना के दूं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा है, मुझे वहां बता देना कि किसी चीज पे आपको वीडियो चाहिए जो आपको अनक्लियर है या यहाँ पे कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, मैं उस पर एक वापस से वीडियो बना दूंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय।